नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। मंदसौर में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने झील महोत्सव का शुभारंभ किया। गांधी सागर में चंबल नदी के किनारे लगे इस महोत्सव में आप जमीन, हवा और जल कई तरह के एडवेंचर का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ये झील महोत्सव 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही गांधी सागर में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पर फ्लोटिंग फेस्टिवल का भी भव्य शुभारंभ किया जाएगा। वहीं रात में मनोरंजन के लिए वाटर में बने स्टेज पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो कि गांधी सागर नहीं अपितु पूरे अपने मध्य प्रदेश के जितने भी हैं टूरिस्ट प्लेस उन सब में अपने को एक नया बूम लेके आएगा। तो निश्चित तौर पे एक पर्यटन के क्षेत्र में नई एक कदम है ये। डिंडौरी में सड़कों की मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग के अफसर व ठेकेदार सरकार की आंखों में धूल झोंककर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मामला बजाक विकासखंड के वनांचल जलदा मार्ग का है, जहां सड़क भुगतान के नाम पर ठेकेदार को करीब 45 लाख का भुगतान किया गया है। वहीं मरम्मत के नाम के कुछ दिन बाद ही सड़क की हालत खस्ता हो गई और मरम्मत की गई सड़क दोबारा से जर्जर हो गई। गाड़ासरी जोड़ती है, गाड़ासरी से सीधा समनापुर जोड़ती है और यहाँ से सीधा फिर बजाक जोड़ती है ना। तीनों जगह से अपने को मतलब की जोड़ता है ये, है ना। अगर देखी जाए इसकी यहाँ पर काम को देखा जाए तो पूरी तरह से मतलब कहा जाए तो घटिया सामग्री का है ना। इसमें ऑयल डाल दी है, दादा क्या चीज़ डाले हैं पता नहीं, पूरा मतलब गिट्टी हो गया आइट साइड में पूरा। और गजब की बात ये है, ये काम सारा कांड तब हुआ है जब ये रोड नई बनने के लिए 2.5 करोड़ की लागत से स्वीकृत हो गई है। उसके बाद सीतापुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस को मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्करी की खबर मिली। इसके बाद कार की तलाशी लेने पर पुलिस ने मौके से करीब 62 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद गांजे की कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 80-90 में संदिग्धों के द्वारा प्रतिबंधित कॉन्ट्राबैंड गांजा की तस्करी की जा रही है, जिस पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर रेड कार्रवाई संपादित की गई। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट को रेल और इंजीनियरिंग तकनीकी क्षेत्र के लिए अच्छा बताया है। उन्होंने PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी गरीबों के लिए संवेदनशील हैं। गरीबों के लिए मकान का 69,000 करोड़ का बजट है। इसके साथ ही उन्होंने 10,000 करोड़ वाली गोवर्धन योजना की भी सराहनीय की। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 100 साल की परिकल्पना वाला बजट है। डिंडौरी के अमरपुर की रहने वाली एक बेटी अपने पिता को पीठ पर लेकर डिंडौरी विधायक ओमकार मरकाम के पास पहुंची, जहां मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि रंजीता नाम की युवती ने पिता के इलाज के लिए विधायक से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि युवती के पिता गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और परिवार पैसों की तंगी के चलते इलाज कराने में असमर्थ है। उनके इलाज के लिए वो दर भटक रही है और पिछले समय जबलपुर में इलाज के लिए लेके गए थे, वहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ, परेशान। अगर आप गूगल से किराए का मकान खोज रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कई ऐसे ठग भी सक्रिय हैं जो सस्ते में किराए का मकान देने का लालच देकर ठगी कर रहे हैं। दरअसल भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के भरतपुर से 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जालसाज जरूरतमंद लोगों से एडवांस और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रुपए ऐंठ लेते थे। वहीं शुरुआती जांच में आरोपियों ने अब तक करीब 60 लाख रुपए ठगी करने की बात कबूल की है। भिंड के खनेता गांव में इन दिनों रघुनाथ मंदिर विजय राम धाम में सनातन धर्म सम्मेलन कथा महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। करीब 8 दिनों से इस महासम्मेलन में 10 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है, जहां अभी तक 70,000 लोग पहुंच गए हैं। वहीं हजारों लोगों के खाने के लिए आयोजनों को भी अब मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे भी मशीनों से यहां खाना बनाया जा रहा है। वहीं इस काम में करीब 400 लोग जुटे हुए हैं। हालांकि इन मशीनों का इस सम्मेलन में लगने के बाद अब सड़क निर्माण का काम बंद कर दिया गया है। वहीं खाना बनाने में मशीनों के इस्तेमाल के बाद यह आयोजन जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। भोपाल में नौकरी पेशा युवती से धर्म छिपाकर दोस्ती फिर छेड़खानी और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। वहीं असलियत जानने के बाद युवती ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उससे 5 लाख की डिमांड कर दी और डिमांड पूरी नहीं होने पर उसने युवती की शादी तुड़वाने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित युवती ने महिला थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जो है अपना नाम अंशु बताया दोस्ती की,
और फिर मिलना जुलना बढ़ाया और कुछ फ़ोटो भी खींचे साथ में। बाद में युवती को पता चला कि वो तो जो है वो दूसरे मतलब नाम उसका साहिल शेख है, तो फिर उसने दोस्ती छोड़ दी और फिर उससे दूर रहने लगी। तो जिसका वो दबाव बनाने लगे, मुझे तुमको मुझसे दोस्ती रखनी पड़ेगी, और इसी के चलते वो उसने जो युवती है उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ भी की। रीवा की बिछिया थाना पुलिस ने महिला के साथ लूट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट की रकम बरामद कर ली है। आपको बता दें कि पीड़िता को कोर्ट में हुए समझौते के बाद 5 लाख रुपए दिए गए थे, जहां बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्ष का समझौता करा के 5 लाख रुपए दिलवाया था। पति के द्वारा जो 5 लाख रुपए मिला था उसे लेकर वो अपनी भाई की मोटरसाइकिल में चरौला जा रही थी। जैसे ही चरौला मोड़ पे पहुंची है कि 2 मोटरसाइकिल वाले आए, एक ने उनको ठोकर मारी जो बिगर नंबर की मोटरसाइकिल पर्सन 220 थी, और ये गिर गए। गिरने के बाद जो है वो जो आरोपी है वहाँ जाकर के इनसे बैग की छीना झपटी की, धक्के दिए, उसको मारा और बैग छीन करके भाग गए। छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने किसी कथा के दौरान संत तुकाराम को लेकर की गई टिप्पणी पर खेद जताते हुए माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि संत तुकाराम एक महान संत और हमारे आदर्श हैं। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उन्होंने संत तुकाराम की एक पत्नी के स्वभाव के बारे में एक कथा में कुछ कहा है, जिसको लेकर समाज के लोगों में क्षोभ पहुंचा है। इसके लिए हम अपने शब्दों को दोबारा वापस लेते हैं। संत तुकाराम के लिए हमारा ध्येय बहुत अच्छा है। कटनी के सलीमनाबाद थाना पहुंची रैपिड एक्शन फोर्स ने थाना प्रभारी विपिन सिंह से क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा की और आने वाले विधानसभा चुनावी व्यवस्था को लेकर ग्राम पंचायतों व नगरीय क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। आपकी टीम है कहां से कहां तक आई है और इसके आने क्या उद्देश्य है? ये टीम जो हमारी है 100 बटालियन RAF जी सर, रैपिड एक्शन फोर्स जो प्रयागराज में अवस्थित है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कटनी मध्य प्रदेश में एक फैमिलियर एक्सरसाइज होता है जो कि अति संवेदनशील में साल में एक बार और संवेदनशील और सामान्य क्षेत्रों में 1 साल में या फिर 2 साल में एक बार किया जाता है। इसी सिलसिले में हमारी टीम जो है कटनी डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है, जो कि पूरे 1 सप्ताह का कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा। डिंडौरी में वन अधिकारी पट्टा दिलाए जाने की मांग को लेकर आदिवासी महिलाओं कलेक्ट्रेट में तहसीलदार को शिकायत पत्र दिया है। समनापुर विकासखंड के बैगान टोला ग्राम पंचायत के लोगों की मांग है कि उनके पूर्वज से काबिज खेती की भूमि का वन अधिकार पट्टा आज तक नहीं मिला है। आगे आदिवासी महिलाओं ने कहा कि जमीन के अलावा उनके पास खेत किसानी करने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे वो अपनी जीविका चला सके। जमीन बंजर भूमि देखे पट्टा खोज दंतेवाड़ा में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में घर घर जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान आम लोगों ने भी अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे माई भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।